आज के इस वीडियो में हम ऑप्शंस के एक्सपायरी डे पर जीरो हीरो ट्रेड क्यों बनते हैं और इसके पीछे गामा ब्लास्ट का क्या रोल होता है, और सबसे आखिर में हम किस तरह से जीरो हीरो ट्रेड को पकड़ सकते हैं, इसे जानने वाले हैं। आज की डेट में मार्केट में हफ्ते के हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी जरूर होती है। अब सेबी के भविष्य में आने वाले नए रूल से इन एक्सपायरीज की संख्या घटकर 2 हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब क्योंकि रोज एक्सपायरी डे होने के कारण बहुत से रिटेल ट्रेडर जिनके पास कम कैपिटल होता है, वो अपने इस छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में जीरो हीरो ट्रेड को चार्ट पर ढूंढते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही ट्रेडर प्रॉफिट बनाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में ट्रेडर्स लॉस करते हैं। लेकिन यहाँ जो ट्रेडर प्रॉफिट में है वो और जो लॉस में है, इन दोनों को मार्केट में एक्सपायरी के दिन किसी ऑप्शन का प्रीमियम एकदम से 10 रुपए से बढ़कर कुछ ही समय में 100 तक कैसे पहुंच जाता है, या फिर इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसी कारणवश बहुत से ट्रेडर इसे गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करते हुए इसे जीरो हीरो ट्रेड का नाम देते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन के प्रीमियम में होने वाले ब्लास्ट के पीछे क्या कारण है, इसे जानने वाले हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन के डेल्टा और गामा इन ग्रीक्स को समझना होगा। मान ले अगर निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस अभी 25,000 है और उसी समय इसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का डेल्टा अभी 0.50 है, तो अगर यहां निफ्टी 50 100 पॉइंट से बढ़कर 25,100 हो जाता है तो इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम यहां 100 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वैल्यू इतना बढ़ेगा, यानी कि 50 पॉइंट तक बढ़ेगा। मार्केट में अगर आपने ऑप्शन चेन को बारीकी से देखा होगा तो आपके समझ में आएगा कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा वैल्यू हमेशा 0.00 से 0.50 के बीच में होता है। एट द मनी ऑप्शंस का डेल्टा वैल्यू 0.50 के आसपास का रहता है और इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 0.50 से लेकर 1 तक रहता है। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा पॉजिटिव और पुट ऑप्शंस का डेल्टा हमेशा नेगेटिव में काउंट किया जाता है। लेकिन क्या डेल्टा का वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स होता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डेल्टा भी समय समय पर चेंज होता रहता है। अब इसके लिए गामा को आपको समझना होगा। अगर निफ्टी 50 के 25,000 के स्पॉट प्राइस में यहां 100 पॉइंट का चेंज आता है और इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू अभी 0.50 है, साथ ही उसके गामा का वैल्यू अभी 0.0008 है, तो अगर निफ्टी यहां 100 पॉइंट बढ़ने से गामा का वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाय गामा वैल्यू, इस तरीके से गामा का वैल्यू बढ़ेगा और गामा बढ़ेगा तो डेल्टा का वैल्यू भी उसके साथ बढ़ेगा, जिससे ऑप्शन का प्रीमियम भी उसी तरीके से इंक्रीज होगा। अब ये कैलकुलेशन देखकर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आपके लिए इसे थोड़ा सिंपल करके बताने की कोशिश करता हूं। यहां निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है, इसलिए निफ्टी के 100 पॉइंट को गामा वैल्यू से गुना कर दे। यहां आपका आंसर आएगा 0.08। अब इसे डेल्टा के वैल्यू में प्लस कर दे, जिससे डेल्टा यहां 0.50 से बढ़कर 0.58 हो जाएगा। अब डेल्टा वैल्यू को आपके ऑप्शन के प्रीमियम में प्लस कर दे। साथ ही किसी ऑप्शन के प्रीमियम के बढ़ने या घटने के पीछे वेगा और थीटा का भी हाथ होता है। लेकिन अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो आपको इनमें से किसी भी कैलकुलेशन को लाइव ट्रेडिंग में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन ट्रेडर होने के हिसाब से आप बस इस ग्राफ पर ध्यान दें तो भी आपका काम चल सकता है। किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का गामा हमेशा कम होता है और एट द मनी ऑप्शंस का गामा सबसे ज्यादा होता है, तो उसी तरह डीप इन द मनी ऑप्शंस का गामा कम होता है। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस एट द मनी से दूर जाती है तो उसका गामा कम होने लगता है। साथ ही गामा के कम होने में टाइम का भी अहम रोल होता है। लेकिन इसके विपरीत दिशा में प्राइस जैसे जैसे इन द मनी होती जाती है वैसे वैसे ऑप्शंस का डेल्टा बढ़ता जाता है। अब एक्सपायरी के दिन गामा ब्लास्ट कैसे होता है, इसे जानते हैं। एक्सपायरी के दिन गामा का चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। यहां मार्केट में अभी 2 बजने वाले हैं, ऐसा हम अस्यूम करते हैं, और हम यहां निफ्टी 50 में आज के दिन 25,000 के कॉल ऑप्शन पर नजर रखे हुए हैं। अब मार्केट जैसे ही धीरे धीरे 25,000 लेवल के पास आता जाता है तो डेल्टा और गामा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही प्राइस 25,000 के लेवल पर आती है तो हमारा कॉल ऑप्शन एट द मनी हो जाता है। क्योंकि एट द मनी ऑप्शंस का गामा सबसे अधिक होता है, इसलिए जैसे ही ऑप्शन एट द मनी होता है तो इस ऑप्शन का गामा एकदम से शूट अप हो जाता है, जिससे डेल्टा भी बहुत तेजी से बढ़ने के कारण हमारे ऑप्शन का प्रीमियम भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाता है। अब इन सब वजह से गामा इतनी तेजी से बढ़ता है कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए इसे ट्रेडिंग की भाषा में गामा ब्लास्ट कहा जाता है। इसलिए आपको एक्सपायरी के आखिरी के कुछ समय में ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पर इस तरह के बड़े बड़े स्पाइक देखने को मिलते हैं, जिससे ₹1 पर ट्रेड करने वाला ऑप्शन प्रीमियम एकदम से ₹100 या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। इसलिए भी आजकल गामा ब्लास्ट को जीरो हीरो ट्रेड कहा जाता है। लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ी इन द मनी हो जाती है तो गामा का वैल्यू फिर से कम होने लगता है, जिससे ऑप्शन के प्रीमियम एकदम से कम होने लगते हैं और ऑप्शन प्रीमियम की कैंडल्स एकदम से हाई लगाकर फिर से नीचे आने लगती है, जिस कारण ऊपर की तरफ इस तरह से लॉन्ग अपर विक बन जाती है, क्योंकि उसमें से डेल्टा का वैल्यू तो वैसे ही रहता है, लेकिन गामा का बढ़ा हुआ वैल्यू एकदम से कम होने के कारण ऑप्शन का प्रीमियम एकदम से कम हो जाता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन इस तरह के बढ़े हुए प्रीमियम पर आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो ऑप्शन का प्रीमियम एकदम से कम होने के कारण आपको लॉस हो जाता है। इसलिए कभी भी इस तरह के बढ़े हुए प्रीमियम पर ऑप्शन को खरीदना नहीं चाहिए। थोड़ी देर रुककर गामा का इफेक्ट कम होते ही प्रीमियम की प्राइस नॉर्मल होने के बाद ही अपनी एंट्री करनी चाहिए। अब इस गामा ब्लास्ट को आप किस तरह पहले ही पकड़ सकते हैं, चलिए जानते हैं। अब आपके सामने निफ्टी 50 का ये एक चार्ट है, जिसे देखकर आपने यहाँ इस पॉइंट से मार्केट जरूर ऊपर जा सकता है ऐसा एनालिसिस किया है, और मार्केट में अभी दोपहर के 1 बजे हुए हैं। अब चार्ट पर प्राइस अभी इन लेवल्स के पास ट्रेड कर रही है। हम यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा इस हिसाब से यहाँ कॉल ऑप्शन को बाय करने वाले हैं। इसलिए हमारे हिसाब से ये लेवल चार्ट पर एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस का है और इसके नीचे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस है। साथ ही इसके ऊपर के सभी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं। हम जैसे जैसे एट द मनी से दूर जाते हैं वैसे ही हम डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी में जाते हैं। अब हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ 25,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। इसलिए हम यहाँ 25,000 से 50 पॉइंट ऊपर जाकर थोड़े से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को यानी कि 25,050 का कॉल ऑप्शन यहाँ बाय करने वाले हैं। क्योंकि इस ऑप्शन का प्रीमियम कम है, इस कारण हमें ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस ऑप्शन का गामा अभी कम होने के कारण मार्केट अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से ऊपर बढ़ते हुए जैसे ही 25,050 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो गामा का वैल्यू बढ़ने से हमारे ऑप्शन का डेल्टा एकदम से बढ़ने के कारण हमारे ऑप्शन का प्रीमियम भी उसी तरीके से तेजी से बढ़ेगा, जिससे हम यहाँ गामा ब्लास्ट को कैप्चर करके अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह के ट्रेड में विन रेट बहुत ही कम होने के कारण अपनी पूरी कैपिटल के साथ जीरो हीरो ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपना पूरा कैपिटल एक ही दिन में गंवा सकते हैं। साथ ही ज्यादा सस्ता प्रीमियम मिल रहा है, इसलिए डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय नहीं करें, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू यानी कि थीटा वैल्यू ही बाकी बचा रहने के कारण मार्केट अगर थोड़ी देर के लिए भी साइडवेज हो गया तो आपका प्रीमियम जीरो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसी छोटी सी चीज को कुछ लोग जीरो हीरो स्ट्रेटजी का नाम देकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके अपनी पेड कोर्सेज में हजारों की फीस चार्ज करके आपको बेचते हैं। इसलिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे इस तरह से दिखाई देने वाले थैंक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी इच्छा अनुसार सुपर थैंक्स को हमें भेज सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। द ब्रेन टाइटन्स इस यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट के अलावा हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक पेज नहीं है। कुछ लोग हमारे नाम से फेक अकाउंट बनाकर हमारे ही वीडियोस का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। कृपया इन फ्रॉड लोगों से सावधान रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।